हेलो डियर स्टूडेंट, वेरी वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। दिस इज रश्मि सिंह। आप सभी का यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और लंबे ब्रेक के बाद हम फिर से उपस्थित हैं आपकी क्लास में और आज लेकर आए हैं वन लाइनर समसामयिक की यानी कि करंट अफेयर लेकर आए हैं। नवंबर माह तक का पूरा 1 ईयर का करंट अफेयर इसमें मिलेगा आपको। और ये आने वाले जो भी एग्जाम रहेंगे, आने वाले जो भी एग्जाम लिए उसके लिए बहुत मददगार ये साबित क्लास होने वाली है। लंबे समय के बाद ये क्लास हो रही है क्योंकि एक मैरिज का ये मौसम चल रहा है, ये शादियां हो रही हैं और शादी अटेंड करने के लिए हम घर पर गए हुए थे और कल ही वापस लौटे हुए हैं और आज आपकी क्लास ले रहे हैं। और अभी मार्केट में प्रतियोगिता दर्पण नहीं आई है, जैसे वो आ जाएगी तो उसका भी हम जो कंटेंट करवाते हैं वो भी हम कंप्लीट करवा देंगे। आइए आज कर लेते हैं अपना ये 30 या 40 मिनट की क्लास होगी, 30 या 40 मिनट की क्लास होगी और इसमें हम कंप्लीट कर लेंगे वन लाइनर के रूप में समसामयिक के लिए करंट अफेयर। ठीक है, और वो भी होगा नवंबर तक, यानी कि इसमें 27 नवंबर दिया है, यानी कि नवंबर माह तक ही होगा। ठीक है, 2025 का करंट अफेयर होगा इसमें। आइए देख लेते हैं। पहले से हम जूम करेंगे। ठीक है, जूम करेंगे जिससे मोबाइल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, पहले हम इसे जूम कर लेते हैं और फिर इसका स्टार्ट कर लेते हैं अपनी क्लास। सबसे पहले देखेंगे राष्ट्रीय घटनाक्रम। ठीक है, राष्ट्रीय घटनाक्रम में क्या हुआ है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने संकटग्रस्त महिलाओं के लिए कौन सा नया 24x7 यानी कि 24x7 लघु हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है। ठीक है, 24x7 लघु हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है, वो कौन सा है? 14490। कौन है? 14490। ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग ने संकटग्रस्त महिलाओं के लिए 24x7 लघु हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है, वो है 14490। ठीक है, नेक्स्ट है 21 नवंबर 2025 को मुंबई में राजमार्ग इंफ्रा इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड RIIMPL कंपनी का शुभारंभ किसने किया है? ये किया है संतोष कुमार यादव। ये कौन है? संतोष कुमार यादव है। ये NHAI के अध्यक्ष हैं। ठीक है, NHAI के अध्यक्ष हैं संतोष कुमार यादव। नेक्स्ट चलेंगे, केंद्र सरकार ने कितने केंद्रीय श्रम कानूनों को 4 श्रम संहिताओं में, ठीक है, केंद्र सरकार ने कितने केंद्रीय श्रम कानूनों को 4 श्रम संहिताओं के रूप में वर्गीकृत कर 21 नवंबर 2025 से लागू की है? क्या? लेबर कोड्स। ठीक है, केंद्र सरकार ने कितने केंद्रीय श्रम कानूनों को 4 श्रम संहिताओं के रूप में वर्गीकृत कर 21 नवंबर 2025 से लागू की है? लेबर कोड कौन सा है? 29 केंद्रीय श्रम कानून। ठीक है, कितने कानून है? वो है 29 केंद्रीय श्रम कानून है। इनको इन्होंने 21 नवंबर 2025 से लागू कर दिया है। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय डाक ने देश का पहला जैन जी थीम आधारित डाकघर कहाँ शुरू किया है? ये इंपॉर्टेंट है, ये है IIT दिल्ली में। IIT दिल्ली में ये शुरू किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत सरकार 7 नवंबर 2025 से शुरू अपने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ मना रहा है। ये आपको वंदे मातरम से जितने संबंधित हैं क्वेश्चन बनेंगे, आपको अच्छे से डेप्थ में पढ़ लेना है। एक छोटा सा हम क्लास यानी कि छोटी सी वीडियो भी बना लाएंगे जिससे इससे संबंधित सारी हम फैक्ट आपको कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, 150वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस गीत की रचना कब और किसके द्वारा की गई है ये आपको बताना है। इस गीत की रचना 7 नवंबर 1875 को यानी कि 7 नवंबर 1875 को, ये तो आपको सबको पता है, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा की गई थी। ठीक है, ये तो सभी को पता है, बच्चे भी जानते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, नवंबर 2025 में ब्राजील के नेतृत्व वाली किस वित्त पोषित निवेश कोष में भारत पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ? किसमें हुआ है? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी। ठीक है, किसमें हुआ है? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी, TFFF। ठीक है, TFFF। ठीक है, TFFF। ठीक है, इसमें हुआ है शामिल। नेक्स्ट देखेंगे, अक्टूबर 2025 में आए तूफान मेलिशा से प्रभावित किन कैरिबियाई देशों को भारत में मानवीय सहायता भेजी? भारत ने किनको मानवीय सहायता भेजी? वो है जमैका और क्यूबा को। ठीक है, जमैका और क्यूबा को। कमेंट करके बताएं ये जो कंट्री है कहाँ पे है, किस कॉन्टिनेंट में है। नेक्स्ट देखेंगे, पेन क्यों नहीं चल रहा? ठीक है, 10 नवंबर 2025 को दिल्ली के लाल किले के समीप हुए कार विस्फोट में मुख्य रूप से किस रासायनिक यौगिक का उपयोग किया गया था? किसका किया गया था? अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे तो अमोनियम नाइट्रेट, NH4NO3। ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट का प्रयोग हुआ था विस्फोटक के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, 4 नवंबर 2025 से भारत के चुनाव आयोग ECI ने कितने राज्यों
और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR 2.0 शुरू किया है। ये किया है इन्होंने 12 राज्यों में, यानी कि 9 राज्य और 3 इसमें केंद्र शासित प्रदेश शामिल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एक मिनट देख लेते हैं बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारा अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या आ गया? अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम। अब इसमें देख लेते हैं क्या क्या इवेंट हुए हैं। ठीक है, क्या क्या इसमें इवेंट हुए हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट है भारत ऑस्ट्रेलियाई। ठीक है, आपको क्या देखना है? भारत, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने किस क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए नए त्रिपक्षीय संरचना ऑस्ट्रेलिया कनाडा भारत प्रौद्योगिकी और नवाचार ACITI साझेदारी की घोषणा की है। यह है उभरती प्रौद्योगिकियों यानी कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। ठीक है, किसकी की है? इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की घोषणा की है। नेक्स्ट देखते हैं, गूगल ने अमेरिका के बाहर अपना सबसे बड़ा AI इंफ्रास्ट्रक्चर हार्डवेयर इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ स्थापित किया है? ये किया है ताइवान में। इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। ठीक है, कहाँ किया है? ताइवान में किया है। नेक्स्ट देखेंगे, नवंबर 2025 में आधिकारिक रूप से सीमा पार जल मार्गों और अंतर्राष्ट्रीय झीलों के संरक्षण और उपयोग पर कन्वेंशन संयुक्त राष्ट्र जल अभिसमय में शामिल होने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन बन गया है? ये बन गया है बांग्लादेश। कौन बन गया है? ये देश बांग्लादेश बन गया। ये पहला देश है जो इसमें शामिल हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमारा है 17 नवंबर 2025 को बांग्लादेश की किस पूर्व महिला प्रधानमंत्री को मानवता के खिलाफ अपराध के आरोप में देश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने मौत की सजा सुनाई? वो कौन सी है? शेख हसीना। ठीक है, कौन है? शेख हसीना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एक मिनट, इसको हम एक बार देख लेंगे। हाँ, ठीक है, अब इसको यहाँ से इसको जूम किया हुआ है, अब निकाल लेते हैं। ठीक है, ये पहले ले रहे हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा इवेंट क्या हुआ है? नेक्स्ट देख लेते हैं करंट अफेयर। हाल ही में किस देश की सरकार ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की योजना की घोषणा की है? आपको बताना है कि किस देश की सरकार ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की योजना की घोषणा की है। यह है डेनमार्क। ठीक है, डेनमार्क है, ये सभी जानते हैं। इसकी राजधानी यानी कि कैपिटल कोपेनहेगन है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, ओपन AI के संस्थापक इंजीनियर आंद्रेस कारफेती द्वारा गढ़ा गया कि शब्द को कोलिंस डिक्शनरी द्वारा वर्ष 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है? वो है वाइब कोडिंग। क्या है? वाइब कोडिंग। कौन सा शब्द है वो? वाइब कोडिंग है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को वर्ष 2025-2029 की अवधि के लिए यूनेस्को के मानव और जीव मंडल MAB कार्यक्रम की अंतर्राष्ट्रीय समन्वय परिषद के लिए चुना गया है? यह है ओमान। इसकी राजधानी सभी जानते हैं, मस्कट है। ठीक है, कैपिटल क्या है? मस्कट है। किस देश को 2025 और 2029 की अवधि के लिए यूनेस्को के मानव और जीव मंडल मैप कार्यक्रम की अंतर्राष्ट्रीय समन्वय परिषद के लिए चुना गया है? किसको चुना गया है? ये चुना गया है ओमान को, और इसकी राजधानी मस्कट है। नेक्स्ट देखेंगे, 10 नवंबर 2025 को मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुंजू ने भारत की ऋण सहायता से वित्त पोषित किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? ये है कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है? ये हनी माधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ठीक है, हनी माधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ये इसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नवंबर 2025 में भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू किन 2 अफ्रीकी देशों की अपनी राजकीय दौरे पर थी? ये थी अंगोला और बोत्सवाना। ठीक है, 2 कंट्री है, अंगोला और बोत्सवाना। कहाँ पे है? कमेंट करके बताएं। इसके ये राजकीय दौरे पे थी महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, और यहाँ पे हमारे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित करंट अफेयर होगा। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी यानी कि एनवायरमेंट इकोलॉजी से संबंधित इसमें क्वेश्चन शामिल होंगे, यानी करंट अफेयर से संबंधित, जो करंट अफेयर से रिलेटेड होंगे। नेक्स्ट है, तमिलनाडु के चेंगलपट्टू जिले में स्थित
किस बीच यानी कि तट को लगातार 5वें वर्ष अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया गया है? ये है कोवलम बीच। कौन सा बीच है? कोवलम बीच है। और ये कहाँ पे स्थित है बच्चे? ये तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे 10 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने संयुक्त राष्ट्र से भूटान के किस जल विद्युत संयंत्र का उद्घाटन किया है? ये कौन सा जल विद्युत संयंत्र है? ये है पुनात सांगचू। ठीक है, पुनात सांगचू सेकेंड, क्षमता इसकी 1020 मेगावाट है। इसका उद्घाटन उन्होंने किया है। ठीक है, पुनात सांगचू। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर है नवंबर 2025 में आए काल मेगी तूफान ने किस दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों को प्रभावित किया है? ठीक है, काल मेगी, हाँ ओके। नवंबर 2025 में आए काल मेगी तूफान ने किस दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को प्रभावित किया है? ये इन्होंने किया है फिलीपींस और वियतनाम। ठीक है, कौन से दक्षिण पूर्व एशियाई देश है? फिलीपींस और वियतनाम को प्रभावित किया है इन्होंने। कौन सा तूफान है? काल मेगी। नेक्स्ट देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN ने अपनी नवीनतम वैश्विक समीक्षा में किस भारतीय राष्ट्रीय उद्यान को अच्छा का दर्जा दिया है? ठीक है, किसका दिया है? यानी गुड का दर्जा दिया है। वो है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो सिक्किम में है। ठीक है, आप लोगों ने याद भी किया होगा कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क, ये है सिक्किम में। ठीक है, इसको अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN ने अपनी नवीनतम वैश्विक समीक्षा में भारतीय राष्ट्रीय उद्यान को यानी कि गुड नेशनल पार्क के रूप में दर्जा उन्होंने दिया है। नेक्स्ट देखेंगे 31 अक्टूबर 2025 को भारत के 94 यानी कि 94th रामसर स्थल के रूप में किसे घोषित किया है? यह है गोगाबील झील है और कटिहार झील। ये कहाँ पे है? ये बिहार में है। ठीक है, गोगाबील झील और कटिहार झील। ठीक है, 31 अक्टूबर 2025 को भारत के 94 रामसर स्थल के रूप में से घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 31 अक्टूबर 2025 को भारत की पहली पूर्णतः डिजिटल राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य पालन जनगणना MFC 2025 का शुभारंभ कहाँ किया गया है? ये किया गया है कोच्चि केरल। ठीक है, कहाँ से? कोच्चि केरल से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा करंट अफेयर से संबंधित ही क्वेश्चन है ये। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े तितलियों में से एक दुर्लभ एटलस मॉथ को कहाँ देखा गया है? एटलस मॉथ को कहाँ देखा गया है? ठीक है, ये कहाँ देखा गया है? कारवार क्षेत्र कर्नाटक में। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन PCS वाले जरूर पूछते हैं। ठीक है, PCS आयोग जो होता है UPPSC आयोग ये जरूर पूछते हैं। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे मध्य प्रदेश के किस वन्यजीव अभ्यारण्य को कूनो राष्ट्रीय उद्यान और गांधी सागर अभ्यारण्य के बाद राज्य का तीसरा चीता स्थल बनाया जाएगा? ठीक है, बताइए मध्य प्रदेश के किस वन्यजीव अभ्यारण्य को, ये कूनो राष्ट्रीय उद्यान है वहां पे, और कौन सा है? गांधी सागर अभ्यारण्य। इसके बाद राज्य का तीसरा चीता स्थल बनाया जाएगा, ये है नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य। कौन सा होगा बच्चे? नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, आने वाले एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा 29 अक्टूबर 2025 को कोयला मंत्रालय ने किस नाम से स्मार्ट कोल एनालिटिक्स डैशबोर्ड का अनावरण किया है? यह है कोयला शक्ति। किसका अनावरण किया है? यह है कोयला शक्ति का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हाल ही में फिलीपींस के निग्रोस द्वीप पर 5.8 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया है। यह द्वीप किस महासागर में स्थित है? ये कहाँ पे? पैसिफिक ओशियन में, प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले हम इसको स्क्रॉल करेंगे क्योंकि जूम किया हुआ है। इसको पेज पर चलेंगे, ये पेज नंबर सेकंड होगा हमारा। ठीक है, आई थिंक 41 है, ये 42 है। ठीक है, ये जनवरी की मैगजीन है जैसे कि आप थंबनेल में देख लिए होंगे। ओके, ठीक है, ये लग गया हमारा, और हम पेन ले लेते हैं बस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित करंट अफेयर होगा। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है हाल ही में सिकल सेल रोग के उपचार के लिए विकसित की गई भारत की पहली स्वदेशी क्रिस्पर CRISPR क्रिस्पर जीन थेरेपी का नाम क्या है? इसका नाम है विरसा 101। ठीक है, विरसा 101। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने चंद्रयान 4 मिशन को किस वर्ष लॉन्च किए जाने का लक्ष्य रखा है? इन्होंने लक्ष्य रखा है वर्ष 2028 तक। ठीक है, वर्ष 2028 से 2028 तक चंद्रयान 4 मिशन को लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है
हाल ही में किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने राष्ट्रीय क्वांटम मिशन NQM के तहत भारत का पहला स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप QDM विकसित किया है? ये किया है IIT बॉम्बे ने। ठीक है, किसने किया है? ये IIT बॉम्बे ने विकसित इसे किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, केंद्र सरकार के अनुसार 6G अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए देश भर में कितनी 5G प्रयोगशालाएं स्थापित की गई है? ये करीब 100 प्रयोगशालाएं स्थापित की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में गूगल ने वर्ष 2027 तक अंतरिक्ष में सौर ऊर्जा से चलने वाले AI डेटा सेंटर बनाने के लिए किस नाम से एक प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है? ये नाम है प्रोजेक्ट सनकैचर। किसको नाम किया है? प्रोजेक्ट सनकैचर को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन है हमारा, 6 नवंबर 2025 को कोच्चि स्थित नौसैनिक अड्डे पर किस सर्वेवेशन लॉन्च, ठीक है, किस सर्वेवेशन लॉन्च SBL श्रेणी के तीसरे सर्वेक्षण पोत को औपचारिक रूप से भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? यह है INS इक्षक को। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, INS इक्षक को। ठीक है, 6 नवंबर 2025 को कोच्चि स्थित नौसैनिक अड्डे पर सर्वेवेशन लॉन्च SBL श्रेणी के तीसरे सर्वेक्षण पोत को औपचारिक रूप से भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 2 नवंबर 2025 को इसरो ने भारत के अब तक के सबसे वजनी 4410 kg स्वदेशी रूप से निर्मित उन्नत संचार उपग्रह CMS-03 GST-7R को किस प्रक्षेपण यान द्वारा लॉन्च किया है? ये किया है लॉन्च व्हीकल मार्क 3 से, यानी कि LVM-3। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये PCS यानी कि UPPSC के फेवरेट क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, ये UP जो PSC होता है यानी कि PCS जो कराता है उसके लिए ये फेवरेट क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, बेंगलुरु की प्रिवेक डायनामिक्स द्वारा रक्षा कार्यों के लिए डिजाइन किया गया भारत का पहला स्वदेशी इलेक्ट्रिक वाहन का नाम क्या है? ये है वीर। ठीक है, वीर है, इंपॉर्टेंट रखना है। बेंगलुरु की प्रिवेक डायनामिक्स द्वारा रक्षा कार्यों के लिए डिजाइन किया गया भारत का पहला स्वदेशी इलेक्ट्रिक वाहन है, उसका नाम होगा वीर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा एक मिनट बच्चे, 1 मिनट बस रखना आपको, क्योंकि हम इसको जूम कर रहे हैं तो आई थिंक कुछ मिस ना कर जाए, ये देखना पड़ेगा हमको। ओके, ठीक है, ठीक है, ओके ओके, बिल्कुल सही है। पहले हमने राष्ट्रीय घटनाक्रम पढ़ा दिया, फिर अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पढ़ा दिया, पर्यावरण परिस्थिति से संबंधित क्वेश्चन भी ले लिए, और अब हमारा चल गया है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, और अब नेक्स्ट आने वाला है कला और संस्कृति। ठीक है, क्योंकि देखना पड़ता है कि जूम होने में आधा दिखता है आधा नहीं दिखता है, तो कहीं मिसमैच ना हो जाए, इसलिए देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कला और संस्कृति, यानी कि आर्ट एंड कल्चर से संबंधित अब क्वेश्चन होंगे करंट अफेयर के। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, नवंबर 2025 में किस राज्य के पारंपरिक हस्तनिर्मित ब्लेड दाओ, ठीक है, कौन सा ब्लेड है? दाओ को भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग मिला है? ये कौन से राज्य से है जिसे GI टैग मिला है? ये अरुणाचल प्रदेश को मिला। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के दाओ, ठीक है, हस्तनिर्मित ब्लेड होता है जिसको GI टैग मिला है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, 14 से 27 नवंबर 2025 तक 44वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला IITF कहाँ आयोजित किया गया? ये किया गया भारत मंडपम नई दिल्ली में। ठीक है, भारत मंडपम न्यू दिल्ली में ये किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नवंबर 2025 में मेघालय के किस जनजाति समुदाय द्वारा 5 दिवसीय नोग क्रेम उत्सव मनाया गया? ठीक है, 5 दिवसीय नोग क्रेम उत्सव मनाया गया, ये खासी जनजाति द्वारा मनाया गया। ठीक है, गारो खासी जयंतियां हैं, वहां पे निवास करने वाली कौन सी जनजाति है? खासी जनजाति। ठीक है, इसके द्वारा कौन सा उत्सव मनाया जाता है? नोग क्रेम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 13 नवंबर 2025 को भारत लंका हस्तशिल्प एवं सांस्कृतिक महोत्सव 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये किया गया हैवलॉक सिटी मॉल कोलंबो श्रीलंका में। ठीक है, कौन सा मॉल है? हैवलॉक सिटी मॉल कोलंबो श्रीलंका। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा है नेक्स्ट, नवंबर 2025 में गुजरात के किस उत्पाद को भौगोलिक संकेतक GI टैग प्रदान किया है? वो है अंबाजी मार्बल। ठीक है, अंबाजी मार्बल। ठीक है, नवंबर 2025 में गुजरात के किस उत्पाद को भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग मिला है? ये मिला है यहाँ वहाँ मार्बल, आप तो जानते हैं राजस्थान का जो मकराना मार्बल है वो बहुत ज्यादा फेमस है, और यहाँ पे जो गुजरात में अंबाजी आप गए होंगे मंदिर, माँ का जो
मंदिर है माता रानी का अंबाजी, ठीक है, वह उसी के नाम से है अंबाजी मार्बल, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर है 5 नवंबर 2025 को भारत सरकार ने किस राज्य की लेप्चा जनजाति के 2 पारंपरिक वाद्य यंत्रों यानी कि तुकबुक 3 तार वाला वाद्य होता है और पुमतोंग पुलित होता है जो बांस की बांसुरी को भौगोलिक संकेत है, जीआई टैग प्रदान किया है। ये कौन से है? लेप्चा जो जनजाति है आपको पता होगी सिक्किम में होती है, ठीक है, सिक्किम में निवास करने वाली है ये जनजाति। और इसके जो वाद्य यंत्र है उनका नाम है तुंगबुक और पुमतोंग, ठीक है। तुंगबुक क्या होता है? 3 तार वाला वाद्य यंत्र होता है और पुमतोंग पुलित होता है बांस की बांसुरी, ठीक है। ये उनके लोकल नाम है, जैसे उस नाम से उन्हें पुकारा जाता है। ये है इनके जीआई टैग मिला है और ये राज्य हमारा है सिक्किम। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट 5 नवंबर 2025 को कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर मनाए जाने वाला देव दीपावली पर्व का आयोजन कहाँ किया गया? ये वाराणसी काशी में किया गया, ठीक है, वाराणसी काशी में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 1 नवंबर 2025 को किस राज्य में चिन कुकी मिजो, ठीक है, चिन कुकी मिजो समुदाय ने फसल कटाई के मौसम के अंत का प्रतीक चवांगकुट त्योहार मनाया है? ये मणिपुर, ठीक है। कहाँ है ये जो मिजो जनजाति है, कहाँ पे निवास करती है? ये मणिपुर में निवास करती है और इसके द्वारा मनाया जाने वाला कौन सा त्योहार है? चवांगकुट, ठीक है। फसल की जो कटाई का मौसम होता है उसके अंत तक ये मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा ठीक है। अब इसको पहले हम स्क्रॉल कर लेते हैं फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर, ठीक है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चन होने वाले हैं आर्थिकी से यानी कि इकोनॉमी से संबंधित क्वेश्चन होंगे। अमेरिकी कंपनी ओपन एआई के साथ साझेदारी के माध्यम से चैट जीपीटी को एकीकृत करने वाला पहला यूपीआई ऐप कौन बन गया है? ये बन गया है फोन पे, ठीक है। कौन बन गया है? फोन पे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुरून इंडिया फिलेंथ्रोपी लिस्ट 2025 में 2708 करोड़ रुपए के दान के साथ कौन शीर्ष पर है? ये है शिवनादर, ठीक है। कौन से है? शिवनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी भारत का सेवा क्षेत्र जीवीए रुझानों से अंतर्दृष्टि रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य के शासित प्रदेश ने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान सकल मूल्य वर्धन यानी जीवीए में सेवाओं की 88.8% हिस्सेदारी के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया है? ये है चंडीगढ़, ठीक है। किस राज्य ने किया है? चंडीगढ़। नेक्स्ट देखेंगे हाल ही में एपिडा ने छत्तीसगढ़ के किस मध्य अमेरिकी देश को 12 मीट्रिक टन फोर्टिफाइड राइस कर्नेल एफआरके का पहला निर्यात खेप सफलतापूर्वक भेजी है? यह है कोस्टा रिका को भेजी है, ठीक है। कोस्टा रिका राजधानी की सैन जोस है, आपको पता होना चाहिए। और ये छत्तीसगढ़ ने अमेरिका का देश है कोस्टा रिका, ठीक है। इसको 12 मीट्रिक का फोर्टिफाइड राइस यानी कि चावल का निर्यात किया है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट भारत का लक्ष्य किस वर्ष तक इस्पात उत्पादन यानी कि स्टील उत्पादन क्षमता को दोगुना करके 300 मिलियन टन करना है? ये है वर्ष 2030-31 तक, ठीक है। 2030-31 तक यानी कि इस्पात का उत्पादन यानी कि स्टील का प्रोडक्शन को दोगुना करना है, 300 मिलियन बनाना है, ठीक है। जो उत्पादन क्षमता है उसको डबल करना है। नेक्स्ट देखेंगे हाल ही में किस बैंक ने स्पेशल कैटेगरी क्लाइंट एससीसी के रूप में इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज, ठीक है, इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज IIBX में शामिल हुआ है? ये है भारतीय स्टेट बैंक SBI, ठीक है। इंपॉर्टेंट हो जाता है SBI, ठीक है। बैंक ने स्पेशल कैटेगरी क्लाइंट SCC के रूप में इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज IIBX में से शामिल किया है और वो बैंक है हमारा SBI। नेक्स्ट देखेंगे भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI ने म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए कौन सी नई सुविधा लॉन्च की है? ये सुविधा कौन सी है? ये है पे विद म्यूचुअल फंड। कौन सी है? पे विद म्यूचुअल फंड। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन हमारा है हाल ही में किस वाणिज्यिक बैंक को वर्ल्ड्स बेस्ट कंज्यूमर बैंक 2025 और बेस्ट बैंक इंडिया 2025 के खिताब से सम्मानित किया गया है? यह है भारतीय स्टेट बैंक SBI, ठीक है। भारतीय स्टेट बैंक SBI को, ठीक है। इसे वर्ल्ड बेस्ट कंज्यूमर बैंक 2025 और बेस्ट बैंक इन इंडिया 2025 दोनों ही खिताब से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा। अब यहाँ से हमारा स्पोर्ट्स है,
यानी कि स्पोर्ट्स से संबंधित करंट अफेयर हो गया। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है सिडनी ऑस्ट्रेलिया में आयोजित ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 का खिताब किसने जीता है? ये जीता है लक्ष्य सेन ने। ठीक है, लक्ष्य सेन ने जीता है। नेक्स्ट देखेंगे 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स KIUG 2025 का आयोजन 24 नवंबर 2025 से कहाँ शुरू हुआ था? ये हुआ था राजस्थान। कहाँ से हुआ था? राजस्थान से। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम, ठीक है, टेनिस हॉल ऑफ फेम ITHF क्लास 2026 के लिए चुना गया है? यह है रोजर फेडरर। ये स्विट्जरलैंड से है, रोजर फेडरर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पुरुष और महिला फिच हॉकी विश्व कप 2026 की मेजबानी संयुक्त रूप से किन देशों द्वारा की जाएगी? ये की जाएगी बेल्जियम और नीदरलैंड द्वारा। ठीक है, बेल्जियम और नीदरलैंड द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे जनवरी 2026 में भारत की पहली राष्ट्रीय इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? ये करेगा कलिंगा स्टेडियम जो भुवनेश्वर में है, यानी कि उड़ीसा में। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अंतर्राष्ट्रीय सर्किट पर फेरारी 296 चैलेंज कार चलाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? ये बनी है डायना पुंडोले। ठीक है, डायना पुंडोले। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सर्किट पर फेरारी 296 चैलेंज कार चलाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है डायना पुंडोले। नेक्स्ट क्वेश्चन है L&D दुबई UAE में आयोजित पैरा शूटिंग विश्व कप 2025 में किस भारतीय खिलाड़ी ने 10 मीटर एयर राइफल्स स्टैंडिंग SH फर्स्ट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? ये अवनी लेखरा ने जीता है। अवनी लेखरा ने जीता है, याद रखिए, इन्होंने 10 मीटर की एयर राइफल स्टैंडिंग में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित किस प्रतिष्ठित स्टेडियम को एक आधुनिक स्पोर्ट्स सिटी के रूप में पुनर्विकसित किया जाएगा? ये कौन सा स्टेडियम है? ये जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है और ये कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में। ठीक है, कहाँ पे है? ये दिल्ली में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन में, देखते हैं अब आगे क्या कौन सा इवेंट हो रहा है और कौन सी सब हेडिंग इसमें देखते हैं। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट है प्रमुख सम्मेलन आयोजन बैठक। इससे संबंधित करंट अफेयर है और इससे संबंधित क्वेश्चन होगी किससे संबंधित, कितने सम्मेलन कहाँ हुए, कहाँ पे कोई आयोजन हुआ और कहाँ पे कोई बैठक हुई है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा है 20 नवंबर 2025 कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव CSC की 7वीं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तरीय बैठक आयोजित की गई। ये की गई थी नई दिल्ली में। ठीक है, कहाँ पे की गई? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 से 23 नवंबर 2025 तक 20वें G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया है जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ किया है? जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 20 से 21 नवंबर 2025 तक इंडियन सोसाइटी ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन के 64वें वार्षिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? ये किया गया इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन IAM बेंगलुरु, कर्नाटक में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, ठीक है, केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राष्ट्रीय शहरी सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ किया? ये किया है यशोभूम नई दिल्ली में। ठीक है, यशोभूम नई दिल्ली में इन्होंने उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 18वां शहरी गतिशीलता भारत UMI सम्मेलन और प्रदर्शनी 2025 का आयोजन की गई है गुरुग्राम, हरियाणा में। ठीक है, कहाँ पे की गई थी? गुरुग्राम, हरियाणा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 11 से 12 नवंबर 2025 को हरित हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ICGH का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया भारत मंडपम नई दिल्ली में। ठीक है, भारत मंडपम नई दिल्ली में। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन 5 से 7 दिसंबर 2025 तक पहला वैश्विक ऊर्जा नेताओं का शिखर सम्मेलन GELS का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये किया जाएगा पुरी, उड़ीसा। ठीक है बच्चे, इसका ब्रैकेट में जो होता है ये भी पढ़ते चलिए, कई बार हिंदी ना देखे सिर्फ यही दे दिया जाता है, अगर आप ये नहीं पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 17 से 19 दिसंबर 2025 को दूसरा WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? ये होगा भारत मंडपम नई दिल्ली में। ठीक है, अधिकांश सारे जो हो रहे हैं प्रोग्राम वो नई दिल्ली में हो रहे हैं। अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है, आप कंफ्यूज है, तो आप न्यू दिल्ली लगा दीजिए, मोस्टली क्वेश्चन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 10 से 21 नवंबर 2025 तक 30वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया बेलम, ब्राजील में। ठीक है, ये कहाँ किया है? बेलम, ब्राजील में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा 4 से 6 नवंबर 2025 तक दूसरा विश्व सामाजिक विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है?
ये किया है दोहा कतर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 से 5 नवंबर 2025 तक आयोजित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नवाचार सम्मेलन 2025 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा किया, ये किया भारत मंडपम नई दिल्ली में। देखेंगे कितने ज्यादा जो उद्घाटन हो रहे हैं, ठीक है, वो नई दिल्ली में ही किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हो गया पुरस्कार एवं सम्मान से होंगे, किसको अवार्ड मिले हैं, किसको कौन सा सम्मान मिला है, इससे संबंधित क्वेश्चन बन जाएंगे करंट अफेयर से। फर्स्ट होगा क्वेश्चन ये, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस ISB ने किस ISB रिसर्च कैटलिस्ट पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया है, ये किया है अजीम प्रेम जी। ठीक है, विप्रो के संस्थापक है। किसे किया है, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस ने किसे ISB रिसर्च कैटलिस्ट पुरस्कार 2025 सम्मानित किया, ये किया है अजीम प्रेम जी को, जो विप्रो के संस्थापक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 20 नवंबर 2025 को इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया है, ये किया है मिशेल बैचलेट को। ठीक है, मिशेल बैचलेट को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 21 नवंबर 2025 को थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित 74वीं मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता है, देखिए 74वीं मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता, ये जीता है फातिमा बॉस फर्नांडिस। ठीक है, किसने जीता, फातिमा बॉस फर्नांडिस ने, जो मैक्सिको से है। ठीक है, किसने जीता है 70 यानी कि 74वीं मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता है, फातिमा बॉस फर्नांडिस, जो मैक्सिको से बिलोंग करती है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 16 नवंबर 2025 को हॉलीवुड के किस एक्शन स्टार को 16वें गवर्नर्स अवार्ड्स 2025 में मानद ऑस्कर से सम्मानित किया गया है, यह है टॉम क्रूज। किसको सम्मानित किया गया था, ये टॉम क्रूज को सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया का शीर्ष खेल सम्मान डॉन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया, ये है ऑस्कर पियास्त्री को। ठीक है, ऑस्कर पियास्त्री को सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या होगा। ठीक है, पुरस्कार सम्मान में पढ़ रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा गणित विशेष रूप से संख्या सिद्धांत में उनके असाधारण योगदान के लिए शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा, ये किया जाएगा डॉक्टर अलेक्जेंडर स्मिथ को, जो USA से है। ठीक है, USA से है, ये है। 10 नवंबर 2025 को उपन्यास फ्लैश के लिए बुकर पुरस्कार 2025 के विजेता किसे घोषित किया गया है, ये किया गया है डेविड सिजले को। ठीक है, डेविड सिजले को। ठीक है, डेविड सिजले को किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हाल ही में बोस्टन ग्लोबल फोरम BGF और AI वर्ल्ड सोसाइटी AIWS द्वारा वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड 2025 से किस व्यक्ति को सम्मानित किया जाएगा, यह है आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर को। ठीक है, आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर को सम्मानित किया जाएगा इससे। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा प्रमुख नियुक्तियां जो अपॉइंटमेंट्स हुए हैं। ठीक है, मेजर अपॉइंटमेंट्स जो हुए हैं यानी कि उससे संबंधित क्वेश्चन बनेंगे। फर्स्ट है नवंबर 2025 में किस बॉलीवुड अभिनेत्री को बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडिया का सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया गया है, ये है कीर्ति सुरेश को। ठीक है, कीर्ति सुरेश को ये किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं हरियाणा महिला आयोग की ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किस महिला खिलाड़ी को नियुक्त किया गया, ये शेफाली वर्मा को। ठीक है, शेफाली वर्मा को नियुक्त किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन 24 नवंबर 2025 को भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश यानी CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, यह है जस्टिस सूर्यकांत को। जस्टिस सूर्यकांत को इसे नियुक्त किया गया, अपॉइंट किया गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन बहुत ही। नेक्स्ट देखिए नवंबर 2025 में ऑड्रे अजोले, ठीक है, नवंबर 2025 में ऑड्रे अजोले का स्थान, ठीक है, ऑड्रे अजोले के स्थान पर यूनेस्को के 12वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, यह है खालिद अल एनानी, जो मिस्र से यानी इजिप्ट से है ये। ठीक है, खालिद अल एनानी को अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे नवंबर 2025 में पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड पिक्सेल, ठीक है, PXI पिक्सेल का प्रबंधक निदेशक और CEO किसे नियुक्त किया गया है, CEO यानी कि यहाँ पे लिख देते हैं CEO। ठीक है, निदेशक और CEO किसे नियुक्त किया गया है, ये किया है विवेक सिंगला को। ठीक है, विवेक सिंगला को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा भारतीय अफ्रीकी मूल के किस अमेरिकी राजनेता को न्यूयॉर्क शहर के पहले मुस्लिम और दक्षिण एशियाई मेयर
और 1970 के बाद से सबसे कम उम्र के मेयर के रूप में चुना गया है, ये है जोहरान ममदानी। ठीक है, जोहरान ममदानी जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, नवंबर 2025 में दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के पूर्णकालिक सदस्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, ये किया गया है तरुण कुमार पिथौड़े को, तरुण कुमार पिथौड़े को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, भारतीय मूल की किस अमेरिकी राजनीतिक को वर्जीनिया राज्य का लेफ्टिनेंट गवर्नर चुना गया है? यह गजाला हाशमी, गजाला हाशमी को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, नवंबर 2025 में 2025-26 के लिए फिक्की के अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया है? यह है अनंत गोयनका, अनंत गोयनका को निर्वाचित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हो जाएगा, सैन्य अभ्यास ऑपरेशन कहाँ हुए हैं? इससे संबंधित क्वेश्चन बन जाएंगे, 2025 में कहाँ हुए हैं? नेक्स्ट देखेंगे, 16 से 27 नवंबर 2025 तक भारतीय वायुसेना और फ्रांस के वायु एवं अंतरिक्ष बल के साथ द्विपक्षीय वायु अभ्यास गरुड़ 2025 के 8वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? ये किया गया है मोंट डी मार्सन फ्रांस में। ठीक है, मोंट डी मार्सन फ्रांस में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बन जाएगा, 17 से 30 नवंबर 2025 तक भारत यूके सैन्य अभ्यास 17 से 30 नवंबर 2025 तक भारत यूके सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर 25 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? ये किया गया है महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 10 से 23 नवंबर तक भारत श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास का 11वां संस्करण यानी कि मित्र शक्ति 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया है बेलगावी कर्नाटक में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनेगा, नवंबर 2025 में भारतीय नौसेना द्वारा भारतीय थल सेना और वायुसेना के साथ संयुक्त रूप से त्रिसेवा अभ्यास त्रिशूल का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया है राजस्थान, गुजरात और अरब सागर में। ठीक है, नवंबर 2025 में भारतीय नौसेना द्वारा भारतीय थल सेना वायुसेना के साथ संयुक्त रूप से त्रिसेवा जो अभ्यास हुआ है जिसमें बोलते हैं त्रिशूल, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? ये किया गया है राजस्थान, गुजरात और अरब सागर में। ठीक है, ये याद रखिएगा। यहाँ पे हमारा जो वन लाइनर करंट अफेयर है ये कंप्लीट हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट जो अभी क्लास रहेगी, अभी दिखाएंगे हम आपको। नेक्स्ट क्लास रहेगी वो पत्रिकाएं आती है, जो योजना आती है, कुरुक्षेत्र आती है, विज्ञान प्रगति आती है, इससे इसका मटेरियल रहेगा, इसका कंटेंट रहेगा, इससे संबंधित क्वेश्चन बनेगा, वो हम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। ठीक है, क्योंकि फिर क्लास लंबी हो जाती है, इसलिए हम यहीं तक क्लास करवाएंगे, इसको यहीं तक छोड़ते हैं। और ये कंप्लीट हो गया पूरा हमारा वन लाइनर करंट अफेयर। ठीक है, और बहुत कम समय में ये कंप्लीट भी हो गया है। ठीक है, शॉर्ट मटेरियल भी आपको मिल गया है कम समय में। ये क्लास आपको कैसी लगी जरूर बताएं। ठीक है, एक लंबा ब्रेक हो गया था, एक्चुअली हम मैरिज अटेंड करने के लिए अपने घर गए हुए थे, जब 4-5 दिन का टाइम लग गया। उसके बाद फिर आप जानते हैं कि जब कहीं जाते तो 1-2 दिन तो ज़्यादा हो ही जाते हैं, इसलिए हम कल आए हैं और इसके आज आपकी क्लास ले रहे हैं। और अभी मार्केट में प्रतियोगिता दर्पण यानी कि पीडी नहीं आई है, जैसे आती है उसका जो हम कंटेंट कराते हैं गागर में सागर वाली क्लास सीरीज जो चल रही है वो हम जरूर कराएंगे। ठीक है, ये आपको क्लास कैसी लगी जरूर बताएं। अगर कुछ इसमें आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं वो भी बताएं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लोगों को जोड़ें। ठीक है, और आप जो हम ज्योग्राफी के टीचर हैं और आप अगर चाहते हैं कि हम ज्योग्राफी कॉन्सेप्ट के साथ स्टार्ट करें तो आपको कमेंट करके बताना है कि आपको पहले क्या पढ़ना है। ठीक है, जिस तरह से आपके कमेंट रहेंगे वैसे ही हमारी क्लास आगे चलती रहेगी। ठीक है, और बाकी आप अपने आप को बचा के रखिएगा, काफ़ी ठंडी बढ़ गई है। ठीक है, पढ़ते रहिए। और मार्च में जैसा कि आपका एसआई का एग्ज़ाम है और यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम आगे जैसे फॉर्म आएंगे उसके बाद यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम मार्च के बाद होगा, उसकी भी आपको तैयारी भी से करके चलनी है। और यूपीएससी की तैयारी तो हम करा ही रहे हैं साथ में। ठीक है, और उसके बाद ज्योग्राफी हम स्टार्ट कर देंगे, जैसे जैसे मैगजीन की बीच बीच में क्लास चलेगी और उसके साथ में आप कॉन्सेप्ट की क्लास भी चलेगी। ठीक है, और आपको ये क्लास कैसी लगी ये जरूर बताएं। ठीक है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।